हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। इसमें एक अलजेब्रा में एक पॉइंट होता है, मतलब क्या ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चनों को हमने एक अलग सीरीज में करा है और किस प्रकार से करा है कि आपको देखते ही आंसर बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इतने सिंपल सवाल हैं, देखिएगा। तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि x प्लस के 1/(x) बराबर 4 है, ठीक है, x प्लस के 1/(x) बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस के 1/(x स्क्वायर) बराबर कितना होगा। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा। तो मैं बता दूं, अगर आपको प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस का चिन्ह दिखाई दे, दोनों जगह प्लस प्लस का चिन्ह दिखाई दे, तो बस इसी केस में एक ऐसा केस होता है, ये प्लस प्लस में दिखाई दे तो ये चिन्ह हो जाता है माइनस का, ठीक है, ये चिन्ह हो जाता है माइनस का। अगर आपको माइनस और माइनस दिखाई दे तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। देखिए उल्टा हो रहा है ना हर जगह, बस आपको बस समझते हुए चलना। और अगर प्लस और माइनस दिखाई दे तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और माइनस और प्लस दिखाई दे तो चिन्ह हो जाएगा आपका काय का, प्लस का, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस है माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस है तो प्लस का हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, बस और कुछ याद नहीं रखना इस कॉन्सेप्ट में, बस ये चीज़ याद रखनी है। बस एक ही चीज़ याद रखना, अगर प्लस प्लस दिखाई दे तो माइनस कर देनी है ना, हर जगह प्लस आएगा। तो चलिएगा अब करेंगे कैसे हम। सबसे पहले जब भी स्क्वायर का केस दिखाई दे आपको, स्क्वायर का, और आगे x प्लस के 1/(x) बराबर 4 दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, अगर स्क्वायर का केस है तो आपको करना क्या है, जो ये 4 है इसका पहला वर्ग कर देना है। वर्ग करा, वर्ग करने के बाद मैंने बताया था प्लस प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा देना है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। और जो उनसे ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसको घटा देना है, मतलब 2 को माइनस कर देना है। जब 2 माइनस करोगे तो 4 का बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। और 14 आपका ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोचोगे सर ने तो बताई थी कि पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो कितना सिंपल है, आपको पता 2 स्क्वायर है, प्लस प्लस का केस है, तो 4 चौक 16 और 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14, तो राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x प्लस के 1/(x) बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस के 1/(x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। पहले जैसा क्वेश्चन है सेम, और इसमें चेंज क्या करा है कि 3 दे दिया, उसमें था 4। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि इस 3 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। और मैंने जब भी बताया था कि अगर प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमने क्या करा माइनस, और घात कितनी है 2 है तो 2 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। जैसे 4, 3 का वर्ग कितना था, 3 तिया 9, और माइनस के 2 कर देंगे तो हमारा कितना निकल का आ जाएगा, 7। तो 7 ही आपका ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, कितना सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं माइनस वाला केस, माइनस वाले केस में क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x माइनस के 1/(x) बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस के 1/(x) बराबर कितना होगा। अब क्या आ गया, इसमें माइनस का केस आ गया है और 4 दे रखा है, घात तो वही है पर इसमें चेंज कितना दे दिया, माइनस का दे दिया है और प्लस का दे दिया। तो कुछ नहीं करना, हमने देखा 4 का वर्ग करा, हमने 4 का वर्ग करा, और माइनस प्लस माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा प्लस होगा, और घात कितनी है 2 है तो 2 हमने दे लिख दिया। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस लगाया 2, तो 16 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ये 18 आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x प्लस के 1/(x) बराबर 2 है, ठीक है, तो x की घात 3 प्लस के s की घात 3 बराबर क्या होगा। अब आपको x की घात 3 आ गई है, वहाँ क्या आ रही थी, x की घात 2 आ रही है। तो कुछ नहीं करना है इसको, क्वेश्चन में हमें देखा कि हमें सिंपल देखा 2 है, ठीक है, तो हमें 2 का वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग करा हमने, और हमने देखा प्लस प्लस कितना होता है, प्लस प्लस बताया था मैंने, प्लस प्लस होता है माइनस, तो माइनस करा। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ एक पॉइंट आ जाता है कि अगर 2 थी घात, जब पुराने क्वेश्चनों में की घात कितनी थी, 2 थी, तो हम 2 लिख देते थे। अब घात है 3, तो 3 का घात क्या करना कि हम 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे। हमने देखा 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे। अब हम जब 3 वाला केस होएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी आ जाएगा 6। अब आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 2 दूनी कितना होते हैं हमारे 4,
और माइनस के 6 है, तो और माइनस का 6 कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 दूनी 4। अब आप सोच रहे होगे कि है यहाँ भी घात हुई है, पर फ्रेंड यहाँ घात नहीं होने की। अगर घात 3 है तो 3 ही चढ़ेगी, अगर घात 4 है तो 4 चढ़ेगी। वो हमें आगे बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ेगी। अधिकांश घात 4 नहीं चढ़ाते, 2 और 3 ही चढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि घात चढ़ा दी हमने 3, ठीक है, घात चढ़ा दी 3। और 3 तिया कितने होते हैं, वो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया ये वर्ग 8 हो गया, ठीक है। अब आया हमारा क्वेश्चन सही। अब 8 होने के बाद 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2, और 2 ही हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत सिंपल सवाल था, ये भी आपने कर लिया होगा। बस करना क्या है, आपको देखना है कि 2 है तो 2 लिख लिया, उसके बाद घात देखनी कितनी है, घात 3 है तो 3 लिख लिया, और माइनस के इन, अगर 3 का केस है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 6 बराबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर घात माइनस के केस में आ जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x माइनस के 1/x बराबर 5 है तो x की घात 3 माइनस के 1/x की घात 3 क्या होगी। ठीक है, x माइनस के 1/x बराबर 5 है तो x की घात 3 माइनस के 1/x की घात 3 क्या होगी। सिंपल है। अब ये हमारे पास माइनस का केस है तो हमें करना क्या, कोई दिक्कत नहीं। हमें 5 है तो 5 लिख लिया, और 5 के बाद हमने देखा घात कितनी है, 3 है तो घात चढ़ा दी हमने 3। अब मैंने बताया था पिल्ला माइनस माइनस का चिन्ह जब भी दिखाई दे तो क्या करना है, प्लस करना। ये मैंने शुरू में लिखवा दें आपको, अगर वहाँ याद नहीं रहे तो एक बार और देख लीजिए। अगर प्लस और प्लस हो तो बराबर में क्या आएगा, माइनस का। अगर माइनस माइनस हो तो बराबर में क्या आएगा, प्लस का। अगर प्लस माइनस हो तो बराबर में आएगा प्लस का। अगर माइनस प्लस हो तो बराबर में आएगा प्लस का। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना है। अब हमने देखा 5 लिख लिया, 5 की घात 3 ही तो हमने 3 लिख ली। अब मैंने बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने 3 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 3 की, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे हमारे, ये 5 तिया 15। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125, और प्लस के कितना ये हमारा 15। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 का 0, ठीक है, और 2 और 1 3, और एक हासिल का बचा था 4, और 1 का 1 है तो 1 का 1 तार देंगे तो 140 हमारा राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, ये तो थी सिंपल वाली बात। अगर इससे ज़्यादा घात आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अगर यहाँ 4 आ जाती है तो किस प्रकार से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल्दी से ऐसा नोट कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x प्लस के 1/x बराबर 3 है तो x की घात 4 प्लस के 1/x की घात 4 क्या होगा। ठीक है, अगर आपको 4 आ गई तो आप क्या करोगे, आप यही सोचोगे कि 3 करा, 3 के घात 4 है तो 4 चढ़ा दी, और माइनस में 4 तिया 12, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दी। पर आपको इस प्रकार से नहीं करना। क्यों, वो इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा गलत। अब गलत से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, इस पहले 4 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। हमने तोड़ा, हमने अगर इस 4 को हमने तोड़ा तो 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 2 4, ठीक है। हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 गुणा 2, तो हमारा कितना आएगा 4, तो हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। अब हमें पता है कि x की घात स्क्वायर है। स्क्वायर के केस में हमने क्या बताया था, हमने बताया था 3 लिखा, और 3 की घात मतलब स्क्वायर का केस है तो स्क्वायर लिखा, और प्लस प्लस है तो हमारे पास चिन्ह का आ जाएगा। जब प्लस प्लस है हमारे चिन्ह का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और जब प्लस प्लस के चिन्ह माइनस का आ गया उसके बाद हमने बताई थी 2 है घात, तो हम 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 माइनस करा तो हमारे पास आया 3 तिया 9, माइनस के 2 बराबर कितना आ गया, 9 में से 2 घटाया 7। अब ये 7 आएगा। अब हमें करना क्या, 7 आ चुका है। अब हमें दोबारा से एक घात और बची हुई है, तो हमने देखा तो अब इसके ऊपर वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर घात चढ़ा देंगे 2 वाली, क्योंकि 2 बचा हुआ है, 2 चढ़ाई, और माइनस के कर देंगे हम 2। ठीक है, माइनस के जब हम 2 करा तो इसकी करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, माइनस के 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 47। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। ये ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जिसमें कि घात 5 हो। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि x प्लस के 1/x बराबर 3 है तो x की घात 5 प्लस के x की घात 5 क्या होगी। ठीक है,
क्या होगी, अब आपको यहाँ ट्विस्ट आ गया एक क्या, अगर 5 है x की घात जब 5 है तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते 3 लिखा 3 की घात 5 लिखा माइनस के 5 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम अगर इसे सिंपल बनाना है, क्योंकि घात चढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मतलब अगर 3 3 9 3 27 की गुणा फिर गुणा इस प्रकार से करने में हमें लगेगा टाइम। तो इससे बचने के लिए हमने यह काम करा, इसे 5 को 2 टुकड़ों में तोड़ा। कैसा तोड़ा, देखिए x प्लस के 1 कितना x की घात 5 है, तो इसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे हम। कितने में तोड़ लेते हैं, 3 और 2 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। कितने में तोड़ा, हमने तोड़ लिया इसे 2 में और 3 में तोड़ लिया, ठीक है, 2 और 3 में तोड़ लिया। अब हम इसको सिंपल कर लेंगे। अब हमारे पास 2 वाला हमने केस करा था, 2 वाला केस क्या था, हमने 3 ले लिया और 3 के घात 2 है तो 2 स्क्वायर चढ़ा दिया, और प्लस प्लस है तो हमने बताया था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना घात चढ़ रही है, 2, तो हमने 2 ले ली। अब इसकी इसे सोल्व करेंगे तो 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9, 3 तिया 9 हो गए, माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। अब एक तो 7 आएगा। अब हमने देखा कि ये 7 आ चुका है और इक्वेशन बनी ये हमारी 1, इसे बना लो। इसी प्रकार से अब दूसरी इक्वेशन देखो 3 वाले केस में। 3 वाले केस में बताया था मैंने कितना है, ये कितनी है, 3 है, तो 3 के ऊपर घात चढ़ा देंगे हम, कितनी, 3 के ऊपर घात चढ़ा देंगे 3, 3 के ऊपर घात चढ़ाई 3 और माइनस के मैंने बताया था प्लस प्लस हो तो माइनस, और हमारे पास घात कितने 3, और 3 के घात में मैंने बताया था मल्टीप्लाई करनी इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी बताया था इससे 3 से आगे वाले से, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे हमारे 9। जब हमने इसको सोल्व करा तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 9, और अब इसको हमने सोल्व करा तो 27 में से 9 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 18। 18 देखो 27 बनाने के लिए 18, 8 का 8 16, 17 का 7 और 2 बचा 27 हो गया, 18 बचे। ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। जब 2 इक्वेशन आ गई, अब हमसे इन्हें सोल्व कर लेना, इन्हों को जोड़ लेना। अब जोड़ना नहीं है, हमें करना है कि 18 एक हमारा 18 आया है और मल्टीप्लाई कर देनी है 7 की, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करी ना, तो ये मल्टीप्लाई समझ लो ना, 18 गुणा 7, ठीक है, 18 गुणा 7, और माइनस कर देना है हमें क्या, जोन से ये वाली संख्या है इसे 3 माइनस कर देना हमें ये वाली संख्या, ठीक है, ये वाली संख्या माइनस कर देनी है 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो हम इसे सोल्व करके देखते हैं। 7 8 56 का 6, 5 कैरी बची, 7 का 7, 7 5 12, 126 और माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 123। 123 ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय।